नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फ्रेमवर्क की जो रिएक्टिव ट्रेडिंग की आदतों को बदलकर किसी को भी एक सटीक ट्रेडर बना सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, है ना? इमोशंस में आकर लिए गए फैसले अक्सर सिर्फ नुकसान ही देते हैं। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस साइकिल को, इस चक्र को आखिर तोड़ा कैसे जाए। तो देखिए, सारी चर्चा का सेंटर पॉइंट यही है, क्या कोई भावनाओं में बहकर रिएक्ट कर रहा है या फिर एक डिसिप्लिन्ड प्लान के साथ ट्रेड कर रहा है। असल में कामयाबी का रास्ता यहीं से तय होता है। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर हर ट्रेड एक सोची समझी रणनीति का नतीजा हो, ना कि किसी इमोशनल रिएक्शन का। बस यही लक्ष्य हमें एक ऐसे फ्रेमवर्क की ओर ले जाता है जो ट्रेडिंग में जबरदस्त क्लैरिटी लाता है। अच्छा, अब सीधे फ्रेमवर्क के स्टेप्स पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी काम करना है, और वो है अपनी सोच को बदलना। क्योंकि देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसके पीछे की मानसिकता यानी कि माइंडसेट सही हो। असली नींव तो वही है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब जब ट्रेड लेने से पहले ही दिमाग में सब कुछ एकदम क्लियर हो, तो फिर मार्केट कितना भी ऊपर नीचे होता रहे, अंदर का कॉन्फिडेंस नहीं हिलता। तो गोल एकदम साफ है, सिर्फ बाजार को देखने वाले ऑब्जर्वर से हटकर प्लान के साथ काम करने वाला एग्जीक्यूटर बनना है। फर्क साफ है ना? एक सिर्फ रिएक्ट करता है और दूसरा एक्ट करता है। तो चलिए, अब उस 3 स्टेप वाले फ्रेमवर्क को समझते हैं जो ट्रेडिंग करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स, प्रिसिशन के 3 स्तंभ। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं और देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अपने चार्ट पर एक भरोसेमंद, पहले से तय किया हुआ एंट्री जोन ढूंढना। इसका मतलब ये नहीं कि बस अंदाजे से बाय बटन दबा दिया। सवाल ये पूछना है, एंट्री का सही पॉइंट, वो एग्जैक्ट जगह कहाँ है। अब आता है दूसरा स्टेप, और यहां चाहिए सब्र, बहुत सारा सब्र। यहां मार्केट से सबूत का इंतजार करना है। कोई भी एक्शन लेने से पहले मार्केट को खुद ये कंफर्म करने देना है कि हां, जो सोचा जा रहा है वो सही दिशा में है। देखिए, कंफर्मेशन कोई फीलिंग नहीं है, बल्कि एकदम ठोस सबूत है। जैसे कि मार्केट के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव दिखे, मतलब जब ट्रेंड के पलटने का पहला पहला साइन मिले, या फिर प्राइस किसी खास लेवल से जोरदार तरीके से रिजेक्ट हो जाए, जहां कैंडल्स लंबी लंबी विक्स बनाती है ना, बिल्कुल वैसे। और हां, वॉल्यूम का अचानक से बढ़ जाना, यह भी एक बहुत बड़ा सिग्नल है। जब तक ऐसे संकेत ना मिले, कोई ट्रेड नहीं लेना है। और अब आता है तीसरा स्टेप, और सच कहूं तो ये अक्सर सबसे मुश्किल होता है, ये जानना कि ट्रेड नहीं कब करना है। एक स्मार्ट ट्रेडर की असली पहचान यही होती है कि उसे पता होता है कि बाजार से दूर कब रहना है। मान लीजिए बाजार साइडवेज चल रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, या फिर अंदर से बस एक इच्छा हो रही है ट्रेड करने की, बिना किसी ठोस वजह के, तो समझ लीजिए ये एक रेड फ्लैग है। ऐसे में सबसे अच्छा ट्रेड यही होता है कि सिस्टम बंद कर दिया जाए। इस एक नियम को अपनी ट्रेडिंग का मंत्र बना लेना चाहिए। सही टाइम पर मार्केट से बाहर रहना अपने कैपिटल को बचाने का सबसे डिसिप्लिन्ड तरीका है। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है। असल में ये हमें एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है, और वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। ये बात इस अनुशासित नजरिए के ऊंचे मकसद को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये ट्रेडिंग को जुए से निकालकर एक प्रोफेशनल काम बनाने के बारे में है, जहां कोई अपने अनुभव और रणनीति हो इनकम में बदलता है। ये 3 चीजें एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पूरी जर्नी का निचोड़ हैं। सही एंट्री, बिल्कुल क्लियर माइंड और लगातार ग्रोथ। आखिर में यही तो असली लक्ष्य है। तो आपसे हर ट्रेड लेने से पहले ये सवाल खुद से पूछना है, जो अगला कदम लिया जा रहा है वो एक इमोशनल रिएक्शन है या एक प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन। चुनाव हमारे ही हाथ में है।